नमस्कार। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। निराशा और हताशा के बादल हमें घेर लेते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं है। हम दिशाहीन हो जाते हैं और हर कदम बोझिल लगने लगता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। इस गहन अंधकार में जब कोई मानवीय सलाह काम नहीं आती, तब हमें एक दिव्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक ऐसी आवाज जो हमें भीतर से जगा सके और सही मार्ग दिखा सके। यही वह क्षण है जब हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत उपदेशों को याद करना चाहिए। गीता का ज्ञान केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह वह संजीवनी है जो निराशा में डूबे हुए मन को भी नई ऊर्जा और चेतना से भर सकती है। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के लिए थे, लेकिन वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर, अपने मन को साध कर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज हम गीता के उन 10 महावाक्यों पर विचार करेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले सूत्र हैं। यदि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी अंधकार, कोई भी निराशा आपको अपने पथ से डिगा नहीं पाएगी। आपका जीवन एक नई दिशा लेगा, एक नई ऊंचाई को छुएगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और अपने जीवन को एक नई दृष्टि देते हैं। श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हम अक्सर अपने कर्म का आरंभ करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। क्या मैं सफल होऊंगा? क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा? यह चिंता, यह अपेक्षा हमारे कर्म की शुद्धता को नष्ट कर देती है। जब हमारा ध्यान फल पर होता है तो हम कर्म को पूरी निष्ठा और आनंद से नहीं कर पाते। हमारा मन बंट जाता है और हम अपना 100% नहीं दे पाते। सोचिए, एक माली जो बीज बोता है, उसका काम है बीज को सही मिट्टी देना, पानी देना और उसकी देखभाल करना। वह यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि मौसम कैसा रहेगा या फल कितना मीठा होगा। उसका आनंद बीज बोने और पौधे को पोषित करने में होना चाहिए, न कि केवल फल की प्रतीक्षा में। इसी तरह हमें अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो वह कर्म ही एक ध्यान बन जाता है, एक साधना बन जाता है, और ऐसा कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे बड़े डाहा भय मृत्यु का भय है। हम अपने शरीर से, अपनी पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि इसके अंत की कल्पना मात्र से कांप उठते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो तुम हो वह यह शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है। वह आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो जीवन के छोटे मोटे भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। असफलता का भय, अपमान का भय, कुछ खोने का भय, ये सब शरीर और अहंकार से जुड़े हैं। जब आप जानते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, तो आप निर्भय हो जाते हैं। आप जीवन को एक खेल की तरह जीने लगते हैं, पूरी जीवंतता के साथ, बिना किसी डर के। यह ज्ञान आपको असीम साहस और शांति प्रदान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपके वास्तविक अस्तित्व को छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। हमारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो हमें लगातार इधर उधर भटकाता रहता है। यह हमें भूतकाल के पश्चाताप में या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है और हम वर्तमान के क्षण को खो देते हैं। सारी अशांति, सारा तनाव, सारा दुहक इसी अनियंत्रित मन की देन है। हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, यह सोचे बिना कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे मन में है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे साधना है, उसे अपना मित्र बनाना है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों की लगाम थामकर उन्हें सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी चेतना से अपने मन को निर्देशित करना होगा।
ध्यान, प्राणायाम और सजगता के अभ्यास से हम अपने मन के विचारों को देख सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं। जब आप मन के मालिक बन जाते हैं, न कि उसके गुलाम, तब आप सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। यही सच्ची शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखती है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें यह उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। यह एक क्षणिक पागलपन है जो रिश्तों को और जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध पर काबू पाने का अर्थ है धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जो आपको क्रोधित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह समझें कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी समझ और सीमाओं का परिणाम है। क्रोध आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि धैर्य और शांति आपकी शक्ति को संरक्षित करते हैं। जो व्यक्ति क्रोध के आवेग को शांत करना सीख जाता है, वह जीवन की बीडीडी से बेढी चुनौतियों का सामना भी विवेक और शांति के साथ कर सकता है। सत्यमेव जयते यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हो सकता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो, उस पर चुनौतियां हों, और असत्य का मार्ग आकर्षक और सरल लगे, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। असत्य की नींव पर खड़ा किया गया महल कितना भी भव्य क्यों ना हो, एक दिन ढह जाता है, जबकि सत्य की झोपड़ी भी चट्टान की तरह मजबूत होती है। सत्य केवल बोलना ही नहीं, बल्कि अपने आचरण में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में भी सत्यनिष्ठ होना है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका विवेक हमेशा साफ रहता है और आपको एक आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सत्य का पालन करना कभी कभी आपको अकेला कर सकता है, आपको उन लोगों के विरुद्ध खड़ीढ़ा कर सकता है जो असत्य के पक्ष में हैं। लेकिन आपको अडिग रहना होगा, क्योंकि यही आपके चरित्र की असली परीक्षा है। धर्म और सत्य के लिए लड़ी डहाना और उसके मार्ग पर चलना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। जीवन में अधिकांश दुखों का मूल कारण मोह और लोभ है। मोह यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक लगाव, और लोभ यानी और अधिक पाने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों ही मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाते हैं और उसे बंधन में डालते हैं। जब हम किसी चीज से मोह करते हैं तो उसके खोने का डर हमें सताने लगता है, और जब हम लोभ करते हैं तो जो हमारे पास है हम उसका आनंद नहीं ले पाते, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम मुक्त करता है जबकि मोह बांधता है। इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना और लोभी होने में अंतर है। आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन लोभ का कोई अंत नहीं है। जब आप मोह और लोभ से ऊपर उठकर अनासक्त भाव से जीवन जीते हैं तो आप हर चीज का आनंद ले पाते हैं, बिना उसके बंधन में फंसे। आप हर रिश्ते को निभाते हैं, हर कर्तव्य को पूरा करते हैं, लेकिन आपका मन स्वतंत्र और हल्का रहता है। यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। जीवन की यात्रा में विश्वास एक मशाल की तरह है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण दो प्रकार के विश्वास की बात करते हैं। पहला स्वयं पर विश्वास और दूसरा उस परम शक्ति यानी भगवान पर विश्वास। सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं पर, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आप पर कैसे विश्वास करेगी। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपना आत्मविश्वास खो बैठे थे और श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले उनके अपने सामर्थ्य का ही बोध कराया। इसके साथ ही उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रखना भी आवश्यक है जो इस सृष्टि को चला रही है। यह विश्वास आपको यह बोध कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं, तो आपके मन से चिंता,
और बोझ का भार हट जाता है। ये श्रद्धा आपको विनम्र बनाती है और आपको यह समझने में मदद करती है कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा है। स्वयं पर विश्वास आपको कर्म करने की शक्ति देता है और ईश्वर पर विश्वास आपको परिणाम को स्वीकार करने का धैर्य देता है। जीवन परिवर्तनशील है। यहां कभी सुख है तो कभी दुहक, कभी सफलता है तो कभी असफलता, कभी मान है तो कभी अपमान। ये सब द्वंद्व जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रखता है, यानी स्थिर रहता है। वह न तो सुख में बहुत अधिक उत्साहित होता है और न ही दुख में बहुत अधिक विचलित होता है। वह जानता है कि यह दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। इस संभाव को प्राप्त करना ही योग है। जब आप सफलता पर अहंकार नहीं करते और असफलता पर निराश नहीं होते, तो आप जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं। आपकी शांति और आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि आपके भीतर से आते हैं। ये एक गहरी समझ है कि जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है और आपको एक नाव की तरह बस संतुलन बनाए रखना है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वह जीवन के किसी भी तूफान में डूबता नहीं, बल्कि उससे पार निकल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ या कर्मकांड है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बीरिडा धर्म है सेवा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, उनके दुख को कम करने का प्रयास करना, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, तो आप वास्तव में उस व्यक्ति में विराजमान ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का भाव हमारे अहंकार को गलाता है और हमारे हृदय को विशाल बनाता है। यह हमें मैं और मेरे की संकीर्ण सीमाओं से निकालकर हम और हमारे के विराट अनुभव से जोड़ देता है। सेवा का अर्थ केवल धन या वस्तु से मदद करना नहीं है। किसी को अपना समय देना, किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोलना, किसी को सही मार्ग दिखाना, यह सब सेवा ही है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तो आपको एक अद्भुत आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर है। अपने कर्मों को, अपनी क्षमताओं को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना ही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सुंदर तरीका है। श्री कृष्ण हमें समय के महत्व का बोध कराते हैं। वह कहते हैं, कालोस्मि लोकक्ष कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही समय हूं जो सब कुछ रचता भी है और नष्ट भी करता है। समय इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो क्षण बीत गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय से बढ़ा कोई धन नहीं है। हम अक्सर अपना समय व्यर्थ की चिंताओं में, आलस्य में या निरर्थक कार्यों में गंवा देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें जीवन के रूप में एक सीमित समय ही मिला है। हर क्षण एक अवसर है, कुछ सीखने का, कुछ करने का, स्वयं को बेहतर बनाने का। जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, वह कभी भी उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। वह अपने हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का सदुपयोग करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए समय का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। आज का काम कल पर टालने की आदत ही सबसे बड़ा शत्रु है। समय का सम्मान करें, क्योंकि समय का सदुपयोग ही जीवन का सदुपयोग है। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण के 10 दिव्य उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के मैदान से निकलकर आज भी हमारे जीवन को आलोकित कर रहे हैं। ये केवल सुनने या पढ़ने की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के सूत्र हैं। कर्म में निष्ठा, आत्मा की अमरता का बोध, मन पर नियंत्रण, क्रोध पर विजय, सत्य का मार्ग, मोहलोभ से मुक्ति, अटूट विश्वास, हर हाल में संभाव, सेवा का धर्म और समय का सम्मान। ये 10 स्तंभ हैं जिन पर आप एक सफल, शांत और सार्थक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जब भी आप जीवन के किसी दौराहे पर खड़े हों, जब भी निराशा आपको घेरे, तो गीता के इन पन्नों को पलट लीजिएगा। श्री कृष्ण की वाणी आपको सही मार्ग अवश्य दिखाएगी। इन उपदेशों को केवल ज्ञान की तरह न लें, बल्कि इन्हें अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। एक एक करके इन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होने लगता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक नए आत्मविश्वास का संचार होगा। याद रखिए,
आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। गीता वह दर्पण है जो आपको आपके उस भीतरी स्वरूप से परिचित कराता है। इन 10 उपदेशों को जीवन में अपनाएं और फिर देखिए सफलता और शांति स्वयं आपके कदम चूमेगी। आप जीवन को एक उत्सव की तरह जिएंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।